नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम कब होगा कमेंट कर रहे हैं और निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट परेशान होंगे। लेकिन आज की वीडियो देखने के पश्चात आपकी जो परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मैं आप सभी कैंडिडेट को बताऊंगा किसी चीज का इंतजार और इंतजार के बाद मिलने वाला फल कितना ठीक होता है। बहुत सारे कैंडिडेट विभिन्न स्टेट के होंगे क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो केंद्र सरकार की होती है। तो आप अदर स्टेट के ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जैसे यूपी पुलिस में बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट है, तो उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल का वर्तमान समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट की आगामी समय में फिजिकल भी होना है। अब वो फिजिकल 1 साल बढ़ गया है। ठीक है, मैंने ये दोनों चीज लिखी है, देख लीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल वर्सेस यूपी पुलिस, मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो इस समय डीबीपीएसटी चल रहे हैं यूपी पुलिस के, तो वो सभी साथी सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम पहले होगा आरपीएफ कांस्टेबल का या फिर हमारी दौड़ पहले होगी। तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो साथी इस प्रकार के संशय में विभिन्न स्टेट में घिरे हुए हैं, सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन जाएं। सबसे पहले मैंने आप सभी के लिए लिखा है आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है और आरपीएफ का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। देखो, ऑफिशियल जो अपडेट थी वो जनवरी में ही थी कि जनवरी के लास्ट तक या फिर जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। धीरे धीरे आधी जनवरी अब समाप्त होने वाली है। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। देखो, एडमिट कार्ड का कुछ नहीं पता कि कल आ जाए परसों आ जाए, और मैं बात करूं संभावित डेट की तो जनवरी में ही आप सभी कैंडिडेट के एग्जाम स्टार्ट होने हैं। ठीक है, कांस्टेबल के। बाकी जैसे यूपी पुलिस वाले हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के पश्चात जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम को लेकर आई है, जो भ्रांतियां आपके दिमाग में फैली हैं, उनको दूर करो। नेगेटिविटी से थोड़ा सा, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा दूर रखें। क्यों? क्योंकि देखो, कई बार ना इंतजार करने का अलग ही मजा है। ठीक है, इंतजार करने का मतलब यह है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपनी तैयारी करने का। मैंने लिखा है, देख लीजिए, कंपटीशन हाई है, एग्जाम की तैयारी करें। कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत सारे कैंडिडेट जब आप सो रहे होते हैं, जब आप आराम कर रहे होते हैं, जब आप इधर उधर की बातों में या रील्स में स्क्रॉल करने में लगे होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट उस समय पर तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन हाई है, अपने एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, जो समय मिला है उसको सही से यूटिलाइज करो। तो एक्स्ट्रा जो समय आपके पास में मिल रहा है उसमें मैक्सिमम रिवीजन करें। आप सभी कैंडिडेट को पता है ऑनलाइन एग्जाम होना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का मतलब आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम में एग्जाम का जो लेवल है वो अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन एग्जाम थोड़ा कम आता है। ठीक है, लेकिन थॉट प्रोसेस उतना ब्रॉड रखें, उतना माइंडसेट अपना रखें कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन मुझको अटेम्प्ट करने हैं। एवरीडे आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस प्रकार से भी तैयारी कर रहे हो, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, ठीक है, वो बहुत जल्दी से ना तो दोबारा आएगी और बहुत दिनों बाद वापस आई थी। आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, आपने देखा, जीके जीएस ने रुला दिया। बहुत सारे कैंडिडेट जो तैयारी करने वाले थे, जीके जीएस ने रुला दिया। ठीक है, तो जीके जीएस का लेवल तो आप सेम ही मान लीजिए। ठीक है, जीके जीएस का लेवल सेम ही आने वाला है। बात रही मैथ की और रीजनिंग की, तो निश्चित ही अगर आपने तैयारी की तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का जो फिजिकल है आरपीएफ में वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, खासकर फीमेल कैंडिडेट का जो फिजिकल होता है वो आरपीएफ में थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसका सही से यूटिलाइज करें। जो भी फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बेनिफिट इस वजह से क्योंकि फिजिकल हाई होता है और कंपटीशन अभी भी फीमेल कैंडिडेट का मैं मानता हूं कि कम है अकॉर्डिंग टू मेल कैंडिडेट के। लेकिन देखो, तैयारी दोनों लोगों को करनी है, सिलेक्शन लेना तो दोनों लोगों को तैयारी करनी है। फोकस इन योर गोल। ठीक है, माइंडसेट ब्रॉड रखें, ध्यान रखें कि हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल गोल पे ही होना चाहिए। जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेंगे तब तक हमारा ध्यान जो केंद्रित है उसको बिल्कुल भी भंग नहीं होने देंगे। अगर ध्यान भंग हो रहा है तो ध्यान करें कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको वहां से हटाएं और अपने गोल पर अपना ध्यान फोकस करें। मैंने लिखा है। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यूपी पुलिस के चल रहे हैं। ठीक है, 1 महीने बाद से आपका फिजिकल स्टार्ट होना है।
ठीक है, फरवरी के बाद में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा और निश्चित ही जून जुलाई तक यूपी पुलिस वाले भी अपनी ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, जितने दिन जा रहे हैं ठीक है, वरना बहुत जल्दी एग्जाम होगा। उसकी तैयारी जिसने की सिलेक्शन होगा, जिसने तैयारी नहीं की उसके हाथ एक बार फिर निराशा लगेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।